ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम खंड पहला अध्याय 4 और श्लोक संख्या 14। श्रीसुता उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। सुत गोस्वामी ने कहा जिस समय, तो सुत गोस्वामी आंसर दे रहे हैं। सौनक ऋषि ने बहुत ही एक्साइटिंग क्वेश्चन पूछे थे, बहुत ही उनका इंटरेस्ट था। अब सुत गोस्वामी एक एक करके आंसर कर रहे हैं कि जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, यह अभी हम समझाते हैं कि अति व्यापन क्या चीज़ है। तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। व्यासदेव के बारे में अभी थोड़े समय पहले आपने जब भगवान के अवतारों के बारे में सुना था, तब सुना था कि ये भगवान के अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं। तो ये अवतार हैं। तो इन्होंने जन्म लिया। इनकी माता का नाम क्या था? सत्यवती, और पिता का नाम था पराशर। यही वो सत्यवती है जो बाद में शांतनु से विवाह करती है। और शांतनु, सत्यवती के जो मछुआरे, जो उनके पिता होते हैं, वो वचन लेते हैं भीष्म पितामह से, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो, कि तुम शादी नहीं करोगे क्योंकि सत्यवती के पुत्र ही राजा बनने चाहिए। बाद में कुछ कुछ होता है कि वो राजा, उसके पुत्र आगे होते ही नहीं है, तो फिर व्यासदेव के थ्रू पांडव और कौरव होते हैं। तो ये वही सत्यवती हैं। इन सत्यवती पराशर मुनि के साथ इनका एक संतान, महान संतान, भगवान का अवतार व्यासदेव पुत्र के रूप में आए। लेकिन कब की बात ये बता रहे हैं कि अब ये क्या था, अति व्यापन क्या है। देखिए, जो युगों का साइकिल है, वो कई लोगों को आई थिंक ये बात पता ही नहीं होगी कि युग साइकिल किस प्रकार चलता है। युग साइकिल चलता है सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली। सो सतयुग पहला माना जाता है, द्वापर दूसरा और त्रेता तीसरा। ये संख्या इस प्रकार है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ये जो 28th वैवस्वत मनु का ये जो 28th चक्र है, युगा साइकिल, इसके अंदर सतयुग के बाद पहले त्रेता आ जाता है और फिर द्वापर आता है, विच इज नॉट द नॉर्मल केस। अदरवाइज क्या होता है, सतयुग के बाद पहले क्या आएगा? द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। इसको कहते हैं अति व्यापन। तो ये जब चेंज होता है, इंटरचेंज होता है इस पर्टिकुलर रिम्स में, तब इसमें भगवान को आना होता है। इस पर्टिकुलर इसमें इसकी बस इतनी महत्वता जानिए। इसकी और महत्वता हमें भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये भगवान के आने का एक, समझ लीजिए, लक्षण है। जैसा आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार भगवान जरूर आते हैं। और जब वो एक बार आते हैं तो कौन से उसमें आते हैं? वो 7वें मनवंतर में, जैसे कि इस वक्त वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है और इसमें 28th युगा साइकिल चल रहा है। इसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे डिटेल में। तो उस वक्त ये जो व्यासदेव आए सत्यवती के गर्भ से पराशर मुनि द्वारा। पराशर मुनि जो है महान भक्त थे भगवान के। उन्होंने बहुत अच्छा, जो हम सुनते हैं कि भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, आप अक्सर सुनते हैं कि सबसे अधिक रूपवान है, ज्ञानवान है, त्यागी हैं, बलवान है, ऐश्वर्य, यशस्विया, ये सारी जो 6 ऐश्वर्य हैं, ये पराशर मुनि ने ही व्यक्त किए हैं। ठीक है। श्लोक संख्या 15। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पर्श्य जलम शुचि विविक्ता एक आसीना उदिते रविमंडले। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने, यानी कि व्यासदेव ने, सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए एकांत में बैठे। तो अब ये, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रश्न पूछा गया था कि ये भागवत कहाँ से आई, कौन इसको लाया, ये व्यासदेव ने क्यों लिखी, इसकी प्रेरणा क्या बनी, ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो अब वो बता रहे हैं ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का जो इतिहास, ये कैसे समाज में आया। तो उसके लिए बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, वो अपने आश्रम में, यानी कि बद्रिक आश्रम, यानी कि बद्रीनाथ, जो आज की डेट में बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। हाँ, बद्रीनाथ कहते हैं कि बद्रीनाथ में आज भी व्यासदेव विद्यमान है, हमारी दृष्टि से बहुत दूर। खैर, आज भी उनकी व्यास गुफा तो आप देख सकते हैं, उस गुफा में तो हमें नहीं दिखते हैं। हाँ, वहाँ पर गणेश जी की गुफा भी है, व्यासदेव की गुफा ये, गणेश जी लिखते थे, व्यासदेव जी डिक्टेट करते थे। तो वो जगह आज भी आप देख सकते हैं, बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ की ये बात है। तो वहाँ पर सरस्वती नदी, आज कहते हैं कि सरस्वती नदी अभी भी अगर देखनी है तो बद्रीनाथ में अभी भी देखी जा सकती है। वो वाकई में काफ़ी फ्लो के साथ वहाँ पर है। तो
उस ज़माने की बात कर रहे हैं हम तो, कि सरस्वती नदी से उन्होंने सवेरे उठा और एकदम से आचमन किया और एकांत में बैठ गए। फिर क्या हुआ? श्लोक संख्या 16। परावरज्ञ स ऋषि कालेनाव्य व्यक्तरंहसा युग धर्म व्यक्ति व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तो देखा कि कुछ विरोधाभास है। हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि परीक्षित महाराज ने देखा। परीक्षित महाराज ने क्या देखा? अब एक ज़माना ऐसा था कि गायों को तो मतलब एक तरह से पूजा ही जाता था। आजकल भी है, लेकिन आजकल तो आप जानते हैं कि इंडिया से सबसे ज़्यादा गाय का मांस एक्सपोर्ट भी होता है, हमने सुना ऐसा। तो लेकिन उस वक्त ऐसा था कि गायें तो मतलब पूजनीय है ही, हर किसी के लिए पूजनीय है, हर घर में गाय है ही है। तो अचानक से उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गाय को मार रहा है। ये था विरोधाभास। ऐसा तो नहीं होता है। कोई व्यक्ति अचानक से नशा कर रहा है माना, तो कहते ये तो होता ही नहीं है। तो ऐसा विरोधाभास अचानक से देखने को मिला। इसका मतलब कुछ लक्षण है, आगे कुछ बदलने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा है, वो तो भगवान ही है, अतः वे भूत और भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं। इसलिए कलयुग में आने वाली विसंगतियों को देख पाए। यानी कि कलयुग आने वाला था, आ रहा था, वो होने वाले चेंजेस को देख के, जरा जरा से लक्षणों को देख के समझ गए कि कलयुग आने वाला है। जैसा मैंने बताया कि परीक्षित महाराज जस्ट इससे ही समझ गए कि ये गाय को मार रहा है, गाय को कोई कैसे मार सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि 4 प्रकार की क्रियाएं हैं। मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताऊं तो कलयुग को जब परीक्षित महाराज ने ललकार दिया कि तुम यहाँ से नहीं आ सकते, ये नहीं कर सकते तुम, तो कलयुग ने कहा मेरा समय हो रहा है आने का, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? तो परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है, तुम 4 जगह में जा सकते हो मेरे राज्य में। हाँ, वो कौन सी 4 जगह थी? जहाँ पर नशा करा जाए, नशे वाली जगह में तुम चले जाओ। जहाँ पे मांस खाया जाए, मांस खाने वाली जगह में तुम चले जाओ। जहाँ पे क्या कहते हैं इसको, इलिसिट सेक्स, हाँ, जहाँ पर ये हो रहा हो, वहाँ पर आप चले जाओ। जहाँ पर लोग द्रुत क्रीड़ा इत्यादि, हाँ, गैम्बलिंग, हाँ, पैसों के ये सब करते हो, वहाँ चले जाओ। तो कलयुग को ये 4 जगह दी गई। और परीक्षित महाराज बड़े स्मार्ट थे। उन्हें मालूम था कि उनके राज्य में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ ये होता हो। तो कलयुग जो है परेशान हो जाता है, कहता है ऐसी कोई जगह ही नहीं। तो समझिए कैसा राज्य था। अब इनमें से कोई भी काम अगर होने लग जाए, परीक्षित महाराज के राज्य में अगर इनमें से कोई भी कार्य होने लग जाए, तो इसका मतलब एकदम से उन्हें संकेत मिलेगा कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत संकेत मिलने लगे। तो व्यासदेव तो भगवान त्रिकालदर्शी थे, वो तो भविष्य और भूत को जानते थे। एकदम से उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ विसंगतियां लगी, यानी कि कुछ इरेगुलरिटीज दिखी, जिससे उन्हें लगा कि कुछ समस्या है। तो उन्होंने जन सामान्य के लिए कुछ प्रबंध किया, यानी कि अब ये समय आ गया है। क्या समय आ गया है? जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सकें। हाँ, इस अंधकारमय युग में, ये युग तो हमेशा से अंधकार में था, मतलब संसार में तो हमेशा से अंधकार है। सूरज आता है तभी रोशनी होती है, सतयुग में भी, हाँ, द्वापर त्रेता में भी। तो फिर कैसे ये अंधकार है इस खास तौर पे इस एज का, जिसका नाम ही कलयुग, यानी कली का है ना, कलह का युग। तो बोला कि इस युग के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करना होगा, नहीं तो यहाँ के लोग बिल्कुल मारे जाएंगे। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण जीवन निधि का मूल्य नहीं समझते, जीवन की जो विशेषता है उसको नहीं समझते। इस शरीर को हेल्दी बनाने के लिए तो बड़े, हेल्थ इज वेल्थ, ये तो बहुत अच्छे समझते हैं। खासतौर पर आजकल का ज़माना तो हेल्थ के लिए पागल ही है, शरीर के बारे में बहुत सोचते हैं। लेकिन इस शरीर का इस्तेमाल किस लिए करना चाहते हैं? ताकि इस जीव से बढ़िया बढ़िया खा सकें, उसको पेट में पचा सकें। हाँ, वो अंदर कपाल भारती मार के खाना पच जाए बस, ताकि दूसरी डाइट अंदर जाए, फिर उसको पचाया जाए, फिर तीसरी डाइट अंदर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कपड़ा पहन सके, ताकि वो स्मार्ट लगे, सुंदर लगे। तो दिस इज़ द ओनली पर्पस जो कि उन्हें लगता है लाइफ का। तो इसलिए वो जीवन निधि का मूल्य नहीं समझते और आध्यात्मिक ज्ञान से अलौकिक नहीं होते। इसलिए व्यासदेव को लगा कि कुछ गलत लक्षण है, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना होगा। भौतिकानां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम्। अब ये कुछ लक्षण बता रहे हैं। हाँ, देखिए श्रीमद् भागवत कितना कितना सटीक ग्रंथ है। कैसे लक्षण बता रहे हैं, कलयुग के लक्षण क्या बता रहे हैं? अश्रद्धा अश्रद्धा नानी सत्वान
दुर्मेधान हिसीतायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्यैर्चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्यो हितममोदित। परम ज्ञानी ऋषि यानी कि व्यासदेव अपनी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। उनको समझ में आ रहा था कि नाउ द एरा इज चेंजिंग, अब समय बदल रहा है, और समय बदलेगा जब, तो हम और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। वास्तव में ये समय ही ऐसा, अब आप कहोगे हमारी क्या गलती है, ये समय ही ऐसा है, एक कलयुग है, हम क्या करें, हमारी गलती कैसे नहीं है। हाँ, कोई बच्चा, जैसे कई बार हम लोग सीए करते थे एक ज़माने में, तो कई लोग जो है 7-8 साल तक, 10 साल तक वो कर ही रहे हैं, तो कई बार दोषारोपण पर करते थे, हम क्या करें, हर 3 साल में, हर 4 साल में सिलेबस बदल जाता है, हम क्या करें दोबारा से पढ़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप पहले 4 साल में निकल जाते तो ये सिलेबस नहीं बदलता। एनसीईआरटी का सिलेबस बदल रहा है, कोई कहे जी एनसीईआरटी का सिलेबस बदल रहा है, मैं क्या करूँ। अब जब आप 3 साल से 10वीं क्लास में हो, 4 साल से 10वीं क्लास में हो, तो सिलेबस कभी तो बदलेगा ही ना। उसी तरीके से हम लोग सतयुग में थे, हम लोग थे, आप और मैं सतयुग में भी थे, हम लोग द्वापर त्रेता में भी थे, तब हम नहीं गए, तो अब समय को दोष देने से क्या होगा। अब हम बचे ही ऐसे लोग हैं, ऐसे ही समय है, ऐसे ही लोग हो गए हैं। तो इसलिए समय तो दोषी है ही, लेकिन इस समय में रहने वाले हम भी उतने ही दोषी हैं। लेकिन एनीवे, बैड बार्गेन, उससे क्या बेनिफिट निकाल सकते हैं। तो कली दोष निधे राजन अस्ति एक महागुना कीर्तिनाद एव कृष्ण से युग मुक्त संग परम विजेत। कि कलयुग में भले ही सारी दुख हैं, समस्याएं, जो कि मैं पहले बताता हूँ, फिर एक विशेषता भी है। तो यहाँ पर बता रहे हैं सुत गोस्वामी कि व्यासदेव ने परम ज्ञानी थे, परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव में से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सके। वह यह भी देख सके कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु कम हो जाएगी और सच्च गुण के अभाव के कारण अधीर होंगे। क्या समझते हैं हम अधीर से, मतलब जिसके अंदर धीर ना हो, हाँ, वो रेस्टलेस होता ना। ये चैनल चेंज, डिश चेंज, खाने वाली, कपड़े चेंज, सब कुछ चेंज, फटाफट चाहिए, पत्नी चेंज, पति चेंज, सब चेंज। तो अधीर होंगे, मतलब रेस्टलेस होंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। अभी कुछ ही लक्षण है, अब आपको भागवतम बहुत सारे लक्षण बताती है, आखिर के कैंटोज में, ये तो शुरुआत में। तो ये तो बताया कि श्रद्धा विहीन होंगे, श्रद्धा नहीं होगी उनके अंदर शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति, उनकी आयु भी कम होगी, सच्च गुण के अभाव होंगे उनके अंदर, दुर्गुण ही दुर्गुण होंगे। ये सब उन्होंने देखा और उस पर विचार किया, चलो ये होगा तो फिर ऐसे लोगों से क्या हमें घृणा करनी चाहिए, इसका मतलब क्या हम घृणा करें, क्या करें अगर ऐसा है तो। हाँ, तो इसलिए देखिए भगवान बड़े दयालु हैं, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देते हैं। उसके बाद भी व्यासदेव ने क्या किया कि ऐसी जब हालत हो गई है तो अब मुझे कुछ करना पड़े, तो उन्होंने लोगों के कल्याण पर विचार किया। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये सारे इसमें दुर्गुण है कलयुग में, लेकिन अस्ति एक महागुण, एक महान गुण भी है कि भगवान की कीर्तन करने से, भगवान के नाम कीर्तन करने से ही मुक्ति मिल जाती है, जो बाकी युगों में इतना ईजी नहीं था प्रोसेस। कलयुग में स्पेशल डिस्काउंट दिया गया कि केवल हरे नाम एवं केवलम कलयुग नास्ते नास्ते गतिर अन्यथा। कि इस कलयुग में, कलह के युग में, जब कुछ और नहीं चलेगा, जब यज्ञ फेल हो जाएंगे सारे, यज्ञ नहीं कर पाओगे आप, हाँ, ध्यान योग नहीं लगा पाओगे, तो मूर्ति पूजा भी शुद्धता से नहीं कर पाओगे, तो भगवान का नाम ही आपको उबार सकता है। इतना आसान प्रोसेस आसान बना दिया। जैसे कि कई बार स्कूल कॉलेजेस करते हैं, गवर्नमेंट करती है, ठीक है जी 10वीं का बोर्ड का पेपर नहीं हो रहा है, 12वीं का बोर्ड का पेपर नहीं हो रहा है, चलो जी इंटरनल एग्जाम के बेस में बच्चों को पास करो, खत्म करो, ईजी कर दिया प्रोसेस। तो उसी तरह से जब सिचुएशन टफ हो जाती है तो थोड़े से ऐसे लिबरल डिसीजन लिए जाते हैं। तो कलयुग में इसलिए एक लिबरल डिसीजन लिया गया। भगवान ने बोला कि केवल भगवान का नाम लेने से कम नाम तो लो, कम से कम नाम तो लो। इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाती है, प्रभुपाद बता रहे हैं। उसी प्रकार स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है। आप समझ सकते हैं स्मरण शक्ति, पहले लोग श्रुतिधर होते थे, ये तो हम सुनते हैं अपने दादा वगैरह से कि लगभग 200 साल पहले एक कंपटीशन होता था और लोग उसमें 100 क्वेश्चन तक याद कर लेते थे। यानी कि मैं सीक्वेंस में आपसे 100 क्वेश्चन पूछूंगा, 100 क्वेश्चन, और आप उनका आंसर उसी सीक्वेंस में दोगे, तो उनको श्रुतिधर कहते थे। यानी कि ऐसा बताया जाता था कि 100 क्वेश्चन तक तो लोग याद कर लेते थे। आज की डेट में मुझे नहीं लगता हम शायद 10 क्वेश्चन का भी आंसर कर पाएंगे ठीक से। हाँ, तो इतनी स्मरण शक्ति कम हो गई है, पदार्थ की क्रिया भी उतनी प्रेरणा नहीं पाती। हाँ, और धरती का जो अन्न उगाने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। गायें भी पूर्व युगों की तरह दूध नहीं दे पाएंगी और फलों और शाकों का उत्पादन कम हो जाएगा, उनका स्वाद कम हो जाएगा।
इस प्रकार से सारे जीव, मनुष्य हो, पशु हो, सभी पौष्टिक भोजन नहीं पा पाएंगे। जीवन की अनेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण, लेकिन चाहते बनी रहेंगी, अनेक चाहते बढ़ जाएंगी, क्योंकि ज्ञान कम हो जाएगा कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। इसलिए संसार में इच्छाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन सुविधाएं कम हो जाएंगी। जैसा यहाँ बता रहे हैं, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है इस कारण से, और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा जाता है। महर्षि व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब कुछ देख पाए, और यही सब कुछ धीरे धीरे उनको प्रेरित करेगा कुछ करने के लिए, जो कि हम आगे सुनेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।